उन्होंने अपना सिग्नेचर दे के इस थार को पूरी तरह से स्पेशल थार रॉक्स बना दिया। गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं, उनको जानने वालों की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन वो मुझे जानते हैं, ये मेरे लिए निश्चित रूप से मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। तो जब भी हम लोग मिलते हैं इतनी वार्मथ होती है उनके मिलने में, और ये चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो धीरे धीरे ये संबंध बहुत ही भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से प्रगाढ़ होता गया इन सालों में। जब माही है तो महिंद्रा को महिंद्रा भी कहे तो महिंद्रा के लोगों को भी खुशी होगी। और आप देख सकते हैं आनंद महिंद्रा जी ने उस ट्वीट को ट्वीट किया और उन्होंने कितनी स्पेशल बात MS धोनी के लिए लिखी। जीवन में मैं सबसे ज्यादा प्रभावित जिन दो व्यक्तित्वों से हुआ हूं उसमें से एक हेमंत सोरेन और महेंद्र सिंह धोनी है। तो MSD और हेमंत सोरेन दोनों का साथ अब मिला है, तो मुझे लगता है कि अब जो बातें आपने कही वो बिल्कुल वही है कि अब मुझे वो प्यार भी मिल रहा है, वो सम्मान भी मिल रहा है। और आप देखें कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है उनकी पर्सनालिटी के बारे में कि झारखंड से जो उनका जुड़ाव है। लोग आमतौर पर जब बाहर निकलते हैं तो अपने प्रदेश, अपने नगर से उनका रिश्ता थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन MS का रिश्ता आज भी झारखंड से उतना ही मजबूत है। वापस आना, JSCA में खिलाड़ियों को मेंटोर करना, हम लोगों से मिलना। देखिए धोनी जैसे व्यक्ति की जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, जो टैलेंट है, स्किल है, किसी भी फील्ड में वो जाएंगे तो उस फील्ड का वो सौभाग्य होगा। अगर वो राजनीति में भी आते हैं, कभी वो आने की इच्छा, उनकी स्वतंत्रता है, वो कब आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जब भी अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति के लिए वो अच्छा होगा कि एक व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरवपूर्ण पल दिए हैं, वो अगर राजनीति में भी आएगा तो लोगों के लिए अच्छा ही करेगा। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि मेरे पीछे दिखने वाली महिंद्रा की ये थार रॉक्स अब मात्र थार रॉक्स नहीं रह गई है, बल्कि इस वक्त इंटरनेट की सेंसेशन बनी हुई है। हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से ये थार रॉक्स लगातार जो है इंटरनेट पर छाई हुई है। इस थार रॉक्स के इंटरनेट के सेंसेशन बनने की क्या मुख्य वजह है, हम आपको थार के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या है। आइए हम आपको थार के अंदर लेकर के आते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इस थार पे दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस थार के पिछली सीट पर अपना हस्ताक्षर किया है, जिस कारण से ये थार अभी इंटरनेट की सेंसेशन बनी हुई है। और पिछले 2 दिनों से ये थार जो है इंटरनेट पे पूरी तरह से छाई हुई है। आपको बता दें कि ये थार रॉक्स झारखंड के राजनेता बारागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की है, जो कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जबरा फैन होने के साथ ही उनके दोस्त भी है, जिस कारण से महेंद्र सिंह धोनी ने इस थार को अपने सिग्नेचर के लिए चुना है, जिसके बाद से ये थार इंटरनेट पे छाई हुई है। हम आपको कुछ ही देर में कुणाल सारंगी से भी मिलाएंगे और उनसे हम बात करेंगे कि ये थार आखिर क्यों खास बनी, जिस कारण से महेंद्र सिंह धोनी ने इस थार पर अपना हस्ताक्षर किया है। हमारे साथ अभी झामुमो के नेता बारागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी मौजूद है, जिनकी ये थार गाड़ी है जिसके पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना ऑटोग्राफ दिया है, जिसकी वजह से ये इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई है और पूरी तरह से वायरल है। सबसे पहले तो धोनी ने एक बार फिर से आपको इंटरनेट की सुर्खियों में जो है ला खड़ा किया है अपना ऑटोग्राफ दे करके, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा फॉलोअप का कि आज उन्होंने इस विषय पर मेरा इंटरव्यू करने का निर्णय लिया। और दूसरी बात है कि देखिए ये कोई प्लान नहीं था, मैंने पहले भी कहा है, हम लोग कैजुअली भी मिलते हैं कई बार स्टेडियम में। JSA के सदस्य होने के कारण, क्रिकेट से जुड़े होने के कारण लगातार ऐसा मिलना होता है। तो ऑल ऑफ ए सडन ऐसा ये डिस्कशन शुरू हुआ और गाड़ियों पर बात गई और नंबर 7 पर बात गई। तो मैंने कहा मैंने ये नई थार रॉक्स खरीदी है और मैं चाहता हूँ कि इस पर आपके ऑटोग्राफ होने चाहिए। तो बिल्कुल उनकी सहजता है, तैयार हो गए और कहा कि गाड़ी बुलाई जाए। जब गाड़ी आई तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह उसको साइन करता हूँ जहाँ पर ये मिटेगा नहीं और लंबे समय तक रहेगा। और उन्होंने, आप देख सकते हैं, हंड्रेड्स के पीछे का जो इलाका है, जो नॉर्मली वॉशिंग में भी इस पर पानी मुश्किल से ही पहुँचता है, तो ऐसी जगह पर उन्होंने अपना सिग्नेचर दे के इस थार को पूरी तरह से स्पेशल थार रॉक्स बना दिया। धोनी से आप लगातार मिलते रहते हैं, धोनी के साथ कई तस्वीरें आपकी पहले भी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। आप अक्सर जो है जिम में बिलियर्ड्स खेलते हुए, टेनिस ग्राउंड में और भी पर्सनल्स जो आप लोगों के मूवमेंट होते हैं, उसकी तस्वीरें लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ऐसे में एक सवाल जो है जो मेरे जहन में आ रहा है कि धोनी से पहली मुलाकात आपकी कब हुई और ये मुलाकात दोस्ती में कैसे कन्वर्ट हुई? देखिए मेरे कई कॉमन फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने उनके साथ DAV शामली में पढ़ाई की है, और वो उनको जानते हुए तो मुझे
20 साल हो गए जब से वो भारतीय टीम में आए, जी। लेकिन उन्हें मुझे जानते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। तो अ, एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, पूरा भारतवर्ष है, पूरी दुनिया है। और जो उनकी सहजता है लोगों के साथ, जो उनकी उपलब्धता है, जो आप कह सकते हैं ईज़ ऑफ पर्सनैलिटी है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से लोगों के साथ वो पेश आते हैं, बिल्कुल आम इंसान की तरह। इतनी सक्सेस, इतना फ़ेम, ग्लोबल फ़ेम आप कह सकते हैं, उनकी प्रसिद्धि कोई भारतवर्ष की सीमाओं तक भी सीमित नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का इतने सहज रूप से उपलब्ध होना और एक कह सकते हैं जब भी हम लोग मिलते हैं इतनी वार्मथ होती है उनके मिलने में, और ये चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो धीरे-धीरे ये संबंध बहुत ही भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से प्रगाढ़ होता गया इन सालों में। मेरा एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो इस थार में धोनी के ऑटोग्राफ के साथ जो तस्वीरें वायरल की थी, उसमें आपने जो ट्वीट लिखा था उस पे माही दैट महिंद्रा, उसके भी पहले 4 वर्ड को आपने कैपिटल करते हुए MAHI फिर इंदिरा आपने मेंशन किया। तो माही और महिंद्रा का जो कनेक्शन आपने खोजा, इसके पीछे की क्या वजह रही? कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में आया कि इसको थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, और जब माही है तो महिंद्रा को महिंद्रा भी कहे तो महिंद्रा के लोगों को भी खुशी होगी। और आप देख सकते हैं आनंद महिंद्रा जी ने उस ट्वीट को ट्वीट किया, और उन्होंने कितनी स्पेशल बात MS धोनी के लिए लिखी। तो वो महिंद्रा वो बिल्कुल मेरे दिमाग में अचानक से आया कि इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करके देखा जाए। मैं आनंद महिंद्रा ने भी जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि थार रॉक्स पर उस शख्स ने हस्ताक्षर कर दिया जो आर्ट ऑफ लाइफ का हुनर जानता है। इसका मतलब इसको कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, MS धोनी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह से वो टफ से टफ सिचुएशन में भी अपनी कामनेस को लूज़ नहीं होने देते, पेशेंस को लूज़ नहीं होने देते। और कई बार आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया को लेकर आज एडिक्शन है यूथ के बीच, उसको लेकर उन्होंने बहुत स्पष्ट अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सोशल मीडिया मेरी प्रायोरिटी नहीं है जीवन में। अगर मैं अच्छा क्रिकेट खेलूँ तो मेरा PR, मेरा सोशल मीडिया, हमारा सारा मीडिया मैनेजमेंट वो अपने आप हो जाएगा। जी। तो कहीं न कहीं एक जो स्पष्टता है उनके विचारों में, इसको देखते हुए जीवन के कई सारे पहलुओं को कितनी बेहतर ढंग से वो हैंडल करते हैं, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखते हुए जीवन की हर जो चुनौती है उसका वो सामना करते हैं। इसको समराइज़ करते हुए आनंद महिंद्रा जी ने लिखा है कि जो आर्ट ऑफ लाइफ है, और इसको MS धोनी से बेहतर कौन डिफाइन कर सकता है। महेंद्र सिंह धोनी के लाखों करोड़ों फैन पूरे दुनिया में हैं और सभी उनसे मिलने की चाहत रखते हैं, लेकिन आप भी उनके एक जबरा फैन कहलाते हैं। और आपके साथ ये पॉसिबल होता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में होते हैं या JCA के स्टेडियम में होते हैं, तब आपसे मुलाकात जो है अक्सर होती है, तो अपने आप को कितना स्पेशल फील करते हैं ऐसे में मैं आप? बहुत स्पेशल फील करता हूँ। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं। उनको जानने वालों की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन वो मुझे जानते हैं, ये मेरे लिए निश्चित रूप से इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। और दूसरी बात है कि जो उनको जानने से जितनी चीज़ें सीखने को मिलती है, आमतौर पर किसी व्यक्ति से अगर आप कई बार मिलते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन जब भी मैं मिलता हूँ, मुझे लगता है ये मेरी पहली मुलाकात है, और मैं एक्साइटमेंट लेवल मेरा उतना ही रहता है आज भी, इतने साल हो गए, और आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। छोटी-छोटी बातें, जिम में वर्कआउट करने के दौरान कोई व्यक्ति अगर जिम में वर्कआउट तरीके से नहीं कर रहा है, उसे आकर सुधार करवाना कि इसको एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है। कोई ट्रेनर है, ट्रेनर के साथ भी एकदम दोस्त जैसी बातें करना। कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर चिली चिकन अच्छा कौन बनाता है, हमारे जो क्लब में, JSA के क्लब में, वो उसका नाम जानते हैं। कौन अच्छी कॉफ़ी बनाता है उसका नाम जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप नॉर्मली लोग ऊँचाइयों पर जाते हैं, सफलता के साथ उनका व्यवहार बदलता है। लेकिन MS धोनी बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे। आज भी आना, अपने दोस्तों के साथ समय निकालना, घंटों टेनिस के कोर्ट पर यूथ को मोटिवेट करना, मेंटोरिंग करना। और आप देखें कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि झारखंड से जो उनका जुड़ाव है। लोग आमतौर पर जब बाहर निकलते हैं तो अपने प्रदेश, अपने नगर से उनका रिश्ता थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन MS का रिश्ता आज भी झारखंड से उतना ही मजबूत है। वापस आना, JSA में खिलाड़ियों को मेंटोर करना, हम लोगों से मिलना, तो ये
बहुत बड़ी विशेषता है उनके पर्सनालिटी की। एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा था कुणाल जी कि जब महेंद्र सिंह धोनी की आपको याद होगी कि एक उन्होंने अपने प्रशंसक को ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया था। उस समय उनकी ये खबर काफ़ी सुर्खियों में रही थी और अक्सर देखा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जब जन्मदिन होता है तो उनके घर के बाहर भी हज़ारों प्रशंसकों की भीड़ लगती है, लेकिन वे जो है सभी को समय दे पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में आप उनसे लगातार मिलते हैं, तो धोनी कितने अपने प्रशंसकों के लिए कितने चहेते तो हैं, लेकिन वो कितना अपने प्रशंसकों को चाहते हैं उस भीड़ से नहीं मिलने के बावजूद, ये कुछ बताइए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब आप भारत आप जानते हैं क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी, एक रिलिजन है भारत में क्रिकेट। और एमएस धोनी उस रिलिजन के आप कह सकते हैं सबसे पॉपुलर देवताओं में से हैं, गॉड्स में से हैं, ऐसे धर्म के। तो उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनकी ऑटोग्राफ लेना, फोटोग्राफ लेना, ये आम बात है, लाखों लोग ये चाहते हैं करना। लेकिन किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में कई ऐसे समय होते हैं जब वो नहीं कर पाता है, जिसका हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं कि वो सुरक्षित है कि नहीं। झारखंड में इतने आम तरीके से वो घूमते हैं, मोटर बाइक पे घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो लोगों की उम्मीदें रहना और उसको पूरा करना कई बार वो नहीं हो पाता है। नॉट दैट कि वो इंटेंशनल है, नॉट दैट कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, लेकिन सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए और उनकी जो निजता है उसका भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है, आप उसे किसी प्रोडक्ट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। तो लेकिन वो कोशिश करते हैं हमेशा, और जितना हम लोगों ने देखा है इतने सालों में कि हमेशा कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा लोगों को वो मिल सके, जितने ज़्यादा लोगों के साथ पेशेंटली। एयरपोर्ट पे मैंने कई बार देखा है, पेशेंटली कई मिनटों तक इंतजार करते हैं कि कोई आ रहा है तो उसकी तस्वीरें लेने। जब भी फ्लाइट का उनका टाइम होता रहता फिर भी रुक कर फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक सवाल कि महेंद्र सिंह धोनी के ऑटोग्राफ के बाद जैसे आप अब खबरों में एक तरह से महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं, तो क्या इस विषय पर महेंद्र सिंह धोनी से टेलीफोनिक कोई वार्तालाप हुई, आपकी कोई बातचीत? नहीं, कोई उसके बाद तो वो निकल गए हैं, आईपीएल की प्रैक्टिस है उनकी, वो टीम के साथ है। और हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जब वो व्यस्त रहते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना अननेसेसरली। जब वो बात कोई होती है तो बात उन तक पहुंच जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी को फ़ोन पर या मैसेज पर आप, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी लाइफ है तो उनकी निजता का सम्मान ज़रूर होना चाहिए। एमएस धोनी की ऐसी खबरें अक्सर बाज़ारों में रहती है कि वो अपने पास फ़ोन नहीं रखते हैं, वो अपने पास फ़ोन रखना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप लोग कैसे जानते हैं महेंद्र सिंह? बिल्कुल, वो बहुत प्राइवेट हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना, अपनी बातों को बताना वो ज़रूरी नहीं समझते। और फ़ोकस्ड, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। और जब वो रांची में होते हैं तो पूरे झारखंडी बन जाते हैं, जब न्यूयॉर्क में होते हैं तो न्यूयॉर्कर बन जाते हैं, जब दुबई जाते हैं दुबई के हो जाते हैं। तो ये स्पेशलिटी है उनके पर्सनालिटी की, इतने वर्सेटाइल हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं, और यही उन्हें विशेष बनाता है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि आपकी बेटी है 7 साल की जीविशा सारंगी, जिसका घर का नाम माही है। तो ऐसे में माही को आपने याद रखने के लिए अपनी बेटी का नाम माही रखा हुआ है, ऐसा कुछ मतलब? जी बिल्कुल, ये सच है। और जब मेरी बेटी का जन्म होने वाला था तब भी एक टेस्ट मैच था रांची में, मुझे आज भी याद है। तो मैच हम लोग साथ में बैठकर मैच देख रहे थे, तो मैंने जब इसका जिक्र किया कि ऐसी बात है कि अगर बच्चा होने वाला है, मुझे नहीं पता तो बेटी है कि बेटा है, तो नाम माही है। तो उसने कहा कि अगर बेटी हो गई, हमने नहीं, वो मैटर नहीं करता है, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, नाम तो उसका माही रहेगा। मतलब ये डिस्कशन किसके साथ था? एमएस धोनी के साथ। ओके। हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच था रांची में, हम लोग स्टेडियम में थे और ये बातें हो रही थी, तो बहुत जोर से वो हंसे और कहा कि अगर लड़का हो गया या लड़की हुई तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला, नहीं, ये नाम परमानेंट है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, नाम तो उसका माही ही होगा। लेकिन मुझे ये आपको कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभी तक मैंने कोई क्रिकेट का इंटरेस्ट मेरी माही में नहीं देखा है। तो क्या इस छोटी माही की मुलाकात बड़े माही से हो चुकी है? हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि और मिलवाने की ज़रूरत है ताकि क्रिकेट को लेकर उसका इंस्पिरेशन बढ़े। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि मैं कल रात को आपके सोशल मीडिया पेज को देख रहा था, तो एक वहाँ मैंने एक आपका पोस्ट देखा, जिस पोस्ट में आपने लिखा था कि अगर मेरी मौत मेरी इच्छा से आए तो मैं उस दौरान जो है
महेंद्र सिंह धोनी के 2011 वर्ल्ड कप में लगाए गए विनिंग सिक्स को देखना चाहता हूं। क्या ये इच्छा अभी भी बरकरार है या ये इच्छा कैसे? नहीं, ये तो इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है। मैं देख चुका हूं, मैं लाइव उस मैच में बॉम्बे में था जब वर्ल्ड कप का फाइनल था 2011 में। लेकिन शायद उस पोस्ट को देख करके मैंने ये जैसा मैं कहा समझ जाता है कि कहा जाता है कि अगर आखिरी कोई आपकी इच्छा हो, जब आपको पता है कि अब आप दुनिया से जाने वाले हैं, तो कौन सा वो पल आप देखना चाहेंगे या रीविजिट करना चाहेंगे, तो MS धोनी का वो सिक्सर जिस पर उन्होंने भारत को विश्व कप जिताया था, मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा एक मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट मेरी लाइफ में उसके बाद इतना बड़ा आया है। मतलब वो रात में कभी नहीं भूल सकता। हम लोग पूरी रात मरीन ड्राइव पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इस विनिंग को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतने लोगों के जीवन में इतनी खुशियां उन्होंने लाई हैं, इसलिए वो इतने स्पेशल है। एक सवाल और है कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, उसके बाद काफ़ी तरह की खबरें चलते रहती हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अब इस बिजनेस में हाथ आजमाने वाले हैं, अब वो फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले हैं, अब वो कड़कनाथ का फॉर्म खोल रहे हैं। तो आपके मित्र हैं, ऐसे में क्या कोई सटीक जानकारी कि महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखिए, वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे। और नॉर्मली मैं कभी भी जो व्यक्तिगत उनके मामले होते हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, मैं कभी डिस्कस नहीं करता हूँ। हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। चलिए, मेरा दूसरा सवाल भी यही से आ रहा था, चूंकि आप एक राजनेता हैं, धोनी के जबरा फैन हैं और धोनी के अच्छे दोस्त भी हैं, ऐसे में और धोनी दूसरी तरफ वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है ना, सभी के दिलों के चहेते हैं। तो कभी और महेंद्र सिंह धोनी का एक खास जुड़ाव है झारखंड से। जब वो झारखंड, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि वो चाहे तो देश ही नहीं दुनिया में कहीं भी घर ले सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ आराम से रह सकते हैं, लेकिन बावजूद वो सब कुछ अपना शेड्यूल खत्म होने के बाद झारखंड में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में एक चीज़ और है कि जब इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें जो है झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ताकि वोटरों की संख्या बढ़ सके। तो क्या कभी इस विषय में बात हुई? क्या धोनी का अपने इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में देखा क्या वो, या आप ऐसा चाहते हो कि वो पॉलिटिक्स में आए देखिए, और वो झारखंड के पॉलिटिक्स में एक युवा? मुझे जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो इतने पॉपुलर हैं कि राजनीति को उनकी ज़रूरत है, उन्हें राजनीति की ज़रूरत नहीं है। तो और बहुत न्यूट्रल है पॉलिटिकली। और लेकिन हाँ, जो अच्छी चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में और किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, उसको सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। और जब भी मेरी लाइफ में कभी डाउन कभी अप राजनीतिक करियर है होता रहता है, तो जब भी उनसे मिलता हूँ बहुत मोटिवेट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, तो लगे रहना है। तो ये हमेशा उनका जो है मैसेज रहता है। और क्रिकेट के फील्ड में भी आप देख सकते हैं, उसको ये रेप्लिकेट करते हैं। कुणाल जी, जैसा कि आप अभी खुद बता रहे हैं कि राजनीति को धोनी की ज़रूरत है और आप उनके दोस्त हैं झारखंड की राजनीति में, क्या आप चाहते हैं धोनी की ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, धोनी जैसे व्यक्ति की जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, जो टैलेंट है, स्किल है, किसी भी फील्ड में वो जाएंगे तो उस फील्ड का वो सौभाग्य होगा। अगर वो राजनीति में भी आते हैं, कभी वो आने की इच्छा, उनकी स्वतंत्रता है, वो कब आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जब भी अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति के लिए वो अच्छा होगा कि एक व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरवपूर्ण पल दिए हैं, वो अगर राजनीति में भी आएगा तो लोगों के लिए अच्छा ही करेगा। क्या आपने कभी उन्हें अप्रोच किया या अप्रोच करेंगे? कभी भी नहीं। वो, मैं जानता हूँ कि वो बेस्ट डिसीजन मेकर है। वो अगर उनको कोई निर्णय लेगा होगा, वो स्वतंत्र है और वो बेहतर निर्णय अपने लिए ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल कुणाल जी मेरा, मैं एक और पोस्ट पे ही जा रहा हूँ। आपका ही एक पोस्ट था जिसमें आप धोनी के साथ जिम करते नजर आते हैं और उस पोस्ट में आपने जो कैप्शन लिखा है, शायद मेरे अंदाज से ये पोस्ट उस समय का है जब आप थोड़ा विचलित थे, पार्टी छोड़ रहे थे और एक अकेलापन कह सकते हैं आप महसूस कर रहे होंगे। आपने उस पोस्ट में लिखा है कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि पाने वाले को कद्र हो। तो क्या अब जिसने आपको पाया है उसे आपकी कद्र है? बिल्कुल 100% आप मेरी मुस्कान से ही आप समझ सकते हैं कि जो निर्णय मैंने लिया है, वहाँ मुझे सम्मान और इज्जत मिल रही है कि नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर वापस आकर। और मैंने, अगर आप कहा जाए, झारखंड में 2 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है। और मुझे लगता है जीवन में मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित जिन 2 व्यक्तित्वों से हुआ हूँ, उसमें से एक हेमंत सोरेन और महेंद्र सिंह धोनी है। तो MSD और हेमंत सोरेन दोनों का साथ अब मिला है, तो मुझे लगता है कि अब जो बातें आपने कही,
जी वो बिल्कुल वही है कि अब मुझे वो प्यार भी मिल रहा है, वो सम्मान भी मिल रहा है, और जिस जिस मोटिवेशन के साथ मैं राजनीति करना चाहता हूँ वो मोटिवेशन भी अब मेरे पास है। तो अब झारखंड में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, तो आने वाले दिनों में आपको किस रोल में हम लोग देख पाएंगे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, लेट द कैप्टन डिसाइड। जब हेमंत सोरेन, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है क्रिकेट के लिए, झारखंड के लिए MS धोनी, झारखंड के लिए हेमंत सोरेन है। जी जी मैं हमेशा कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी एक इमोशन है और झारखंड के लिए हेमंत सोरेन भी एक इमोशन है। जो कैप्टन डिसाइड करेगा, स्लिप में फील्डिंग करनी है, पॉइंट पे करनी है, लॉन्ग ऑन पे करनी है, लॉन्ग ऑफ में करनी है, ओपनिंग करना है, फास्ट बॉलिंग करनी, लेट द कैप्टन डिसाइड। हेमंत जी अच्छे से जानते हैं मेरी उपयोगिता कहाँ है। चलिए, इसी के साथ हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in